हैं कि आप जब प्रातः कालीन उठें तो पहले उठने का नियम लें कि सूर्य उदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। देखो हमारी प्रार्थना मानना, सूर्य उदय के 1 घंटा पहले। हम ये नहीं कहते कि जैसे हम लोग उठते हैं वैसे नहीं। आप बच्चे हो तो इस समय सूर्य उदय कई बजे होता है? लगभग 6 बजे, साढ़े छः। आप 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए, भूमि के चरण स्पर्श कीजिए। और फिर आप जिस आसन पर बैठे हैं, देखो ध्यान से हमारी तरफ सुनना, जिस आसन पे बैठे हैं, जिस पे शयन किए थे, जिस सैया पर सोए थे, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। आपको कोई याद है 5 संतों के नाम? अगर ना याद हो तो याद कर लेना। किसी भी 5, जितने भी संत भगवान हैं हमारे, जैसे आचार्य रूप में, जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय। 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। वो 5 संतों के नाम, ये जीवन आपका देखना कैसा उन्नतिशील होगा। हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यस पर प्यार ताते ये भगवान नाम से भी बढ़कर प्रभावशाली भगवान के जो भक्तों के नाम। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए, उनके चरण। अगर हमारी बात मानोगे तो देख लेना तुम्हारा जीवन कैसा बनेगा। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, उस जल को आप हल्का सा गर्म करवाइए अपने माता पिता से, जो भी आपकी सेवा में हो, या अगर आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं हल्का सा। अगर 500 ग्राम पी जाए तो और अच्छी बात है, और इससे ज्यादा पी जाए तो अच्छी बात है। वज्रासन में बैठना आता है? वज्रासन जानते हो आप लोग? कैसे हमें बैठ के दिखाओ। नहीं, ये पद्मासन है। देखो वज्रासन, वो देखो बैठ रहे हैं, ये दोनों पैरों को ऐसे करके इससे बैठकर जल पिया जाए। ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा, और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम ना पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप शौच जाइए। शौच, अगर आपका पेट साफ हो जाता है, अगर नहीं साफ होता है, कोई ऐसी परेशानी लगती है, तो 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी और छोटी हर का आधा चम्मच अगर रात्रि में दूध से या पानी से ले ले तो वो बार बार शौच नहीं लगाएगा, पर आपकी आंतें साफ हो जाएंगी। शौच जाने के बाद स्नान करें और फिर तुरंत, अगर आपको व्यायाम आता है तो करे, नहीं तो सीधा सरल बात होती है, 20 बार बैठ जाए बैठक और 10 बार लेटने वाली दंड। और इसके बाद जो अनुलोम विलोम, जो इससे खींचे इसे छोड़ दे, इससे खींचे इसे छोड़ दे, इसके बाद दोनों हाथ ऐसे करके 7 बार ऐसे करे, सीधा खींचे और सीधा छोड़ दे। इतना ही तुम्हारे लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। अब अपनी दिनचर्या में लग जा। जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है, आगे तुम्हें और भजन की बात हम नहीं कह रहे, जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है वो भगवान की ही पूजा है। आपकी दिनचर्या जो आपको अपने गुरुजी या टीचर जी को जाके प्रमाणित करनी है, कल जो पढ़ाई गई थी आज के लिए, वो आप सुबह सुबह उस समय व्यायाम के बाद, तो आप देखना आपकी स्मृति बहुत प्रवीण हो जाएगी। अच्छा, ये आपकी प्रातःकालीन दिनचर्या है। जब आप अपने गुरुदेव के पास स्कूल जाएं तो हमें आजकल का तो अब पता नहीं, पर हम लोग जब जाते थे तो अपने गुरुजी को प्रणाम करते थे। होता है प्रणाम, होता है अभी प्रणाम करते हैं। मतलब आप क्या करते हैं जब सुबह स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं गुरु भगवान को बताओ। अच्छा, यह तो ये ऐसा खास बात बताना चाहते हैं वो कि देखो अभी छोटे छोटे बच्चे हो, बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जिनके गंदी बातें दिमाग में आ जाती हैं और गंदी बातें वो करने लगते हैं आचरण में। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि गंदी बातें किसे कहते हैं। आप लोगों के पास अगर मोबाइल है तो कभी गंदी बात देखना नहीं। कोई भी बच्चा अगर गंदी बात दिखाए तो अपने टीचर से या अपने माता पिता से जाके शिकायत करनी चाहिए, वो बहुत हानिकारक होती है। कभी कोई भी गंदी बात अपने द्वारा नहीं होनी चाहिए। अभी
आप नवीन जीवन धारण किए हुए हैं, आप भगवान की प्राप्ति, देश की भक्ति और बहुत अच्छे अच्छे पदों में जा सकते हैं। देखो, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो कोई ये थोड़ी जानता था कि ये बच्चा भी महात्मा बनेगा, कोई थोड़ी जानता था। स्कूल में जब पढ़ते थे तो थोड़ी कोई जानता था कि ये मुख्यमंत्री या हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इन्हीं में तो बनते हैं ना अच्छे पवित्र आचरण और पवित्र संस्कार। ब्रह्मचर्य के लिए गंदे बच्चों का संग त्याग करना, गंदी कोई ऐसी हरकत सिखावे या बात सिखावे तो उसको सुन करके छुपा नहीं लेना, तुरंत अपने टीचर से बताना या अपने माता पिता से बताना, और ऐसे बच्चे का कभी संग नहीं करना। और रात्रि के सोते समय ये जरूर ध्यान देने वाली विशेष बात है, रात्रि के सोते समय जो भगवान का नाम प्रिय, जैसे इन लोगों ने आप लोगों को बताया राधा वल्लभ सिंह, तो सोते समय बस प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आज दिन हमारा जो भी गलती हुई हो वो हमको, आप प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझाओ क्या हमसे गलती हुई। अगर पूरी दिनचर्या में ऐसा लग रहा है हमसे कोई गलती नहीं, तो भगवान सुबह से अभी तक हम सोने जो जा रहे हैं ये पूरा समय आपको समर्पित। आप देखना, इसका फल देखना, एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना, उसका ये फल मिलेगा। और सोते समय बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इधर उधर ना सोचते हुए, ना मोबाइल देखते हुए, ना कोई गंदी बात मन में, और चुपचाप सो जाइए। और जब फिर सुबह उठे तो फिर ऐसी दिनचर्या। और पढ़ाई, इस समय तुम्हारा भजन है, इस समय भजन तुम्हारा पढ़ाई है। क्योंकि आज हम गीता पढ़ पा रहे हैं, भागवत पढ़ पा रहे हैं, तभी पढ़ पा रहे हैं जब हमारे गुरुजी ने हमको काका गागा सिखाया था। अगर वो मात्रा, वो ककाहरा हमको ना आता होता तो आज हम ग्रंथ ना अवलोकन कर पाते। तो वो पढ़ाई हमारे लिए अमृत हुई ना, तो उस अमृत पढ़ाई को अगर हम कुमार्ग में ले जाते तो वो विश्व बन जाती। तो ये पढ़ाई भी भजन का नींव बना ना, तो ये पढ़ाई बहुत आवश्यक है, इसलिए आप मन लगा करके पढ़िए।